आपको मैं ताजा खून दिखाता हूं। यहाँ पर ये जो घटना स्थल में आए उखड़े हुए पेड़ों के यहाँ पर जो है कि भयानक गोलीबारी हुई है। यहाँ पर जो जवानों ने 26 नक्सलियों को जो ढेर कर दिया। ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन नक्सलियों के इस गढ़ को भी जवानों ने भेद दिया। तो कितने देर तक चला ये मुठभेड़? 6 बजे तक को 3 बजे तक। तो दोस्तों, मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूँ, जहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया था, उसकी ग्राउंड जीरो करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ से लगभग हमें 25 मिनट पैदल रास्ता तय करना है और हम लगभग जंगल के रास्ते से 60 किलोमीटर अब तक आ चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पत्रकार साथी हैं हमारे जो ग्राउंड जीरो हैं। और मैं जो ये जंगल आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब जो दुर्गम पहाड़ियां हैं और इस प्रकार के जंगल हैं, और यहाँ पर जो जवान पहुँचे थे, तो ये जवानों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी पैदल चल रहे हैं। हम लगभग जिला मुख्यालय बीजापुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं, और हमने अभी तक 70 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमने पगडंडियों के सहारे हमने तय किया है। अब हम मोटरसाइकिल भी हमारी रख चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ का पैदल सफ़र तय करना है, तो हमने पैदल सफ़र भी तय कर दिया है। और लगभग हमें यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके हमें घटना स्थल तक पहुंचना है। 20 मार्च 2025 को यानी गुरुवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच में ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जवानों ने 26 वर्दीधारी माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आज मैं उसी मुठभेड़ स्थल पर पहुंचा हूं और आपको जो कल का जो मुठभेड़ है उसकी जो भयानक दास्तान रही है और जो ये खौफनाक मंजर रहा है कि किस तरह से मुठभेड़ यहाँ पर हुई होगी, उस चीज को मैं आपको दिखाने के लिए पहुंचा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। तो जो मैं मुठभेड़ स्थल पर अभी मौजूद हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये गोली के निशान आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ पर आप छाले देख सकते हैं कि ये छाले उखड़े हुए पेड़ों के यहाँ पर जो है कि भयानक गोलीबारी हुई है। और ये आप जंगल देखिए, आप कितना ये भयानक जंगल है। यहाँ पर जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और यहाँ पर जो जवानों ने 26 नक्सलियों को जो ढेर कर दिया। वहीं पे इस मुठभेड़ में एक जो डीआरजी के जवान हैं, वो जवान शहीद हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूं, इस जगह पे हमें पहुंचने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। और लगभग हम लोग 5 किलोमीटर जो है पहाड़ और ये घनघोर जंगल में चलकर हम पहुंचे हैं। और जो है कि काफी मतलब ये बहुत भयानक जगह इसे बोल सकते हैं, ये जो जंगल और पहाड़ के जगह हैं। और ये भी काबिले तारीफ है जवानों के लिए कहना कि जो ये नक्सलियों का ये आधार इलाका है, इस आधार इलाके में जवान कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है, क्योंकि ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन नक्सलियों के इस गढ़ को भी जवानों ने भेद दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर खून के छींटे हैं। ये खून के छींटे आप देखिए, यहाँ पर जो है कि एक बहुत तगड़ी मुठभेड़ हुई जवानों और नक्सलियों के बीच में। और यहाँ पर जो आप ये खून के छींटे दिखाइए, ये खून के छींटे देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे खून के छींटे हैं। और यहाँ पर जो पेड़ों में जो गोलियों के निशान हैं। और आगे में हमने अभी देखा जो नक्सलियों का जो मेडिकल टीम था, जो मेडिकल टीम है, वो मेडिकल टीम किस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ के बाद जो नक्सलियों का इलाज कर रही थी। और जवानों ने, ये लगता है कि जवान जब पहुंचे थे तो यहाँ से घसीट के जो नक्सलियों के शवों को लाया गया है, जिससे कि ये खून के छींटे आप देख सकते हैं। जो ये झाड़ हैं ये भी अच्छे खासे उगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ये शवों को यहाँ पर जवानों ने जो है जमा किया होगा। ये भी ये पूरे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये ताजे खून के निशान हैं। आपको मैं ताजा खून दिखाता हूं। यहाँ पर ये जो घटना स्थल में आपके लिए द बस्तर पोस्ट जो आपका चैनल है, वो यहाँ पर इस मुठभेड़ को कवरेज करने के लिए पहुंचा हुआ है। ये बीजापुर का इलाका है, थोड़ा सा जूम करके इसे आप दिखाएंगे। और यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, इस खून के छींटों पर जो है ये चींटियां चल रही हैं, ये जो लाल चींटियां जो जंगलों में पाई जाती हैं। और ये जो आप जंगल देखिए, पूरे जंगल को एक बार
अच्छे से दिखाइए। ये जो जंगल है ये बड़ा खतरनाक जो दिख रहा है, ये मंजर यहाँ का कितना भयानक रहा होगा जब ये मुठभेड़ हुई होगी। और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारियों का भी कहना है कि यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा नक्सली जो है वो मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर जो पापा राव जो नक्सली जो लीडर है और लिंगू जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जो उनके सुरक्षा जो नक्सली लीडर्स है उनके सुरक्षा गार्ड जो हैं वो उनका घेरा लगाए हुए थे, जिस वजह से पापा राव और लिंगू जैसे जो कुख्यात नक्सली हैं वो भागने में कामयाब हो गए। तो इस मुठभेड़ के बाद जो है कि जो जवान जो है इस जंगल से जो मारे गए माओवादियों के शवों को लेकर भी पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना भयानक जंगल है। और इस मुठभेड़ को जो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ हूं, आपको एक बार और मैं गोलियों का निशान दिखाना चाहता हूं। ये आप ये पेड़ देख सकते हैं, इस पेड़ पर जो है ये जो गोली का निशान है, ये पेड़ कितना मोटा, इसका खाल कितना मोटा है, लेकिन छाल कितनी मोटी है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये पेड़ पर आप गोलियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। और ये अंदाजा लगाइए कि ये कितना भयानक मुठभेड़ रहा होगा, क्योंकि यही इसी जंगल पर जो है 100 से ज्यादा नक्सली जो है यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो बेफिक्र होकर के मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जवानों को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद जवान जो है रात को ही पैदल चलकर नक्सलियों के इस गढ़ पर पहुंचे और जो है जवानों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया। उसके बाद जवानों को जंगल में आता देख जो नक्सलियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी हमले में जवानों ने भी नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार किया। जिसके बाद जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई तो यहाँ पर 26 माओवादियों के जो शव हैं वो जवानों को प्राप्त हुए हैं। और इस मुठभेड़ में एक जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त भी हो गए हैं। तो ये जो है इसी अंडरी जंगल पे मुठभेड़ हुआ, जहां पर जवानों ने 26 वर्दीधारी माओवादियों को ढेर कर दिया था। तो हमसे बात करने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण युवक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुखराम मंडावी। सुखराम मंडावी। हाँ। यही गांव के हैं आप? हाँ, यही गांव का है। अच्छा, तो कल कैसा रहा भैया? यहाँ का दृश्य क्या था कल? कैसी आवाजें आ रही थी जंगल से? यहाँ मैं सुबह से उठ के मैं यहाँ यहाँ 6 बजे आवाज सुन रहे हैं। हाँ, मोबाबिन क्या? हाँ, गोलियों की आवाज आ रही थी यहाँ मोबाबिन क्या रहा मैं यूँ। अच्छा, उसी समय मैं सुन रहा। अच्छा, तो कितने देर तक चला ये मुठभेड़? 6 बजे तक को 3 बजे तक। अच्छा, सुबह 6 से दोपहर के 3 बजे तक। हाँ। अच्छा, और यहाँ से जो माओवादियों के शवों को ले जा रहे थे जवान, आप लोगों ने देखा क्या? मैं नहीं देखा वो सर। अच्छा, नहीं देखे? नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखे। कितना जान रहे थे वो, मैं कभी नहीं देखा। अच्छा, कैसा आवाज आ रहा था जंगलों से? मतलब कितने देर तक आवाज आया? यहाँ पे मैं आवाज आ रहा है, उसी समय में क्या हुआ मैं इसलिए मैं सुनता। जैसा कि आप ग्रामीण युवक की बात सुन रहे थे, वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक मुठभेड़ की आवाज सुन रहे थे। इतनी आवाज सुन के पूरे गांव वाले डर गए थे। इनका कहना है कि महुआ बिनने आए थे, लेकिन कभी जंगल से इस तरह की मुठभेड़ की और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज नहीं आई थी। तो थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये आप खाना देखिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर खाना खाया गया है, और ये टमाटर की चटनी, ये पॉलीथीन देखिए, घास जो आपको सोए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक भागम भाग, बहुत तगड़ी भागम भाग हुई है, जिसके बाद जो है ये इलाका जो है बड़ा आप इन घासों को देख करके आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ द बस्तर पोस्ट में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो ग्राउंड जीरो और बस्तर की परंपरा और नक्सल घटनाओं पर अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।